नमस्कार साथियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, जो मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 व्याख्यानों में हमने पढ़ा है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें संपूर्ण विश्व का लगभग 29.29% भूभाग है, उस पर एशिया महाद्वीप का विस्तार है। संपूर्ण विश्व की 59.5% पॉपुलेशन है, वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इस प्रकार से जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पिछले व्याख्यानों में हमने एशिया महाद्वीप की खनिज, कृषि, उसके उच्चावच के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में एशिया महाद्वीप के। किसी भी कार्य को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करने का जो तरीका होता है उसको उद्योग या इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। जो औद्योगिक क्रांति है वो 18वीं सदी की 7वीं-8वीं दशक के मध्य शुरू हुई यूनाइटेड किंगडम से। उसका प्रभाव है वो विशेष तौर से जो यूरोप महाद्वीप के देश थे वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को पड़ा। उसके साथ साथ में एशिया महाद्वीप के देश चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, इन देशों में भी औद्योगिक क्रांति है, उसका प्रभाव देखने को मिला। किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए 4-5 जो बातें हैं वो उन पे फोकस किया जाता है। पहला है कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कि जहाँ पर जो कच्चा माल मिलता है उससे संबंधित उद्योग है उनकी स्थापना की जाती है। दूसरा, वहाँ पर कुशल एवं ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित जो श्रमिक है वो उपलब्ध होने चाहिए। तीसरा, परिवहन है, परिवहन की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की नीतियाँ है वो उद्योगों के अनुकूल होनी चाहिए। कैपिटल, पूंजी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है उसको प्रभावित करती है, और उससे प्रेरित होकर किसी भी क्षेत्र विशेष है उसमें उद्योग है वो लगाए जाते हैं। और जब कई सारे औद्योगिक क्षेत्र विशेष में होते हैं तो वो इंडस्ट्रियल रीजन या औद्योगिक प्रदेश बन जाता है। अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। एशिया महाद्वीप का जापान एक महत्वपूर्ण विकसित देश है, औद्योगिक देश है। जापान के 4 प्रमुख औद्योगिक इंडस्ट्रियल रीजन है। पहला है क्वांटो मैदान औद्योगिक प्रदेश। जो क्वांटो का मैदान है, मुख्य रूप से जो 5 प्रमुख आइलैंड्स है, द्वीप है, उनमें से होन्शु द्वीप पर जो क्वांटो मैदान है उसमें टोक्यो की खाड़ी है, वहाँ पर टोक्यो एवं याकोहामा, ये 2 प्रमुख नगर है, महत्वपूर्ण नगर है। जापान की राजधानी है टोक्यो, याकोहामा प्रमुख बंदरगाह है जापान का। यहाँ पर मुख्य रूप से इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रसायन, पेट्रो रसायन, इस प्रकार के जो उद्योग है उनका विकास टोक्यो और याकोहामा के आसपास में हुआ है। दूसरा प्रमुख जो इसका औद्योगिक प्रदेश है वो किंकी औद्योगिक प्रदेश। इसके जो मुख्य नगर है वो कोबे, ओसाका और कावासाकी। ओसाका में जापान का महत्वपूर्ण ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोबे और कावासाकी, इसको यहाँ पर जो लौह और इस्पात इंडस्ट्री है उसका काफ़ी अधिक विकास हुआ है, इसलिए इसको कोबे और कावासाकी को जापान का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है।
तीसरा प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है वो नगोया में जो नगोया नगर है वो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है और इसको जापान का डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट संपूर्ण विश्व में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मोटर कार इंडस्ट्री है, उसके लिए जाना जाता है। तो नगोया में मोटर कार इंडस्ट्री के साथ साथ में इंजीनियरिंग, रसायन, पेट्रो रसायन, कृषि उपकरण, जहाज निर्माण, इसके लिए भी ये फेमस है। चौथा प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है वो क्यूशू, उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश। इसमें दो यावाता और नागासाकी ये दो प्रमुख नगर है जापान के, जहाँ पर यावाता है वो जो जलयान है उनके निर्माण के लिए संपूर्ण विश्व में ये फेमस है, प्रसिद्ध है। नागासाकी में इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस प्रकार के उद्योग है वो यहाँ पर विकसित हुए हैं। इस प्रकार से वर्तमान में जो ये जापान है वो एशिया महाद्वीप का प्रमुख औद्योगिक एक देश है जो तेज़ी से विकास कर रहा है, विकसित देश है एशिया महाद्वीप का। इसके साथ में एशिया महाद्वीप का जो महत्वपूर्ण दूसरा जो देश है जो अभी वर्तमान में विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है और ये संपूर्ण विश्व में अभी या संपूर्ण विश्व की निर्यात में 2012 के जो विश्व ट्रेड के जो आंकड़े हैं, विश्व व्यापार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार चीन का संपूर्ण विश्व के निर्यात में 10.4% है वो कंट्रीब्यूशन, योगदान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके जो औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में यदि चर्चा करें अपन, तो चीन के जो औद्योगिक प्रदेश बीजिंग, अनसान, शेनयांग औद्योगिक प्रदेश, ये मुख्य रूप से हवांगहो नदी है, घाटी है, उसके उत्तर में स्थित है। दक्षिणी मंचूरिया और शांटुंग प्रांत है, वहाँ पर इस औद्योगिक प्रदेश की अवस्थिति है। यहाँ बीजिंग, अनसान, शेनयांग औद्योगिक प्रदेश, मुख्य रूप से अनसान, शेनयांग और फुसलुन ये ट्रायंगल है, ये वहाँ पर लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और इसको अनसान, शेनयांग, फुसलुन को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ट्रायंगल कहा जाता है। बीजिंग के आसपास बीजिंग है, उसके आसपास सूती वस्त्र है, रसायन है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस प्रकार के उद्योग है उनका विकास हुआ है। चीन का जो दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है वो संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। संघाई चीन का सबसे बड़ा महानगर है और ये संपूर्ण विश्व का माल लदान की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह है। कंटेनर क्षमता की दृष्टि से इसका नंबर दूसरा है। संघाई से लेकर वुहान तक यहाँ प्रमुख रूप से सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र संघाई है। इसको सूती वस्त्र के अधिक विकास के कारण चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। वुहान और संघाई के आसपास में रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, आपके पेट्रो रसायन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और जो कृषि उपकरण है, जलयान निर्माण, इनके लिए ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो पॉपुलर है। तीसरा प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है वो ग्वांगझू हांगकांग औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी चीन में कैंटन नदी का जो मुहाना डेल्टा है वहाँ पर ग्वांगझू हांगकांग औद्योगिक प्रदेश उसके आसपास में हांगकांग है वो चीन का एक स्वायत्तशासित क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो कृषि से संबंधित उद्योग है, कृषि है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है और जलयान निर्माण के जो उद्योग धंधे हैं वो इनका विकास यहाँ पर इस क्षेत्र में हुआ है। शांसी और शैनसी औद्योगिक प्रदेश। शांसी और शैनसी चीन का लगभग 75% जो कोयला है वो शांसी और शैनसी प्रदेश है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसलिए यहाँ पर
जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, लो इस्पात इंडस्ट्री है, उसका विकास यहाँ पर अधिक हुआ है। पास से ही उनको जो अयस्क है वो मिल जाता है। तो यहाँ विशेष तौर से लो इस्पात उद्योग है उसका विकास हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का जो चीन है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक एक देश है और संपूर्ण विश्व में तेज़ी से विकास करने वाली जो अर्थव्यवस्था है। पिछले 15-20 साल से जो चीन की जीडीपी है वो 8 से 10% की दर से ग्रोथ कर रही है और तेज़ी से विकसित होकर ये एक महाशक्ति के रूप में एशिया में तो उभर ही रही है, संपूर्ण विश्व में भी ये महाशक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है चीन। और निश्चित रूप से उसकी जो मजबूत औद्योगिक अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके कारण उसको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ में ही भारत भी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और भारत में जो यदि प्रमुख हो उसके औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। उसमें छोटा नागपुर के आसपास का क्षेत्र है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। उसमें झारखंड में जो जमशेदपुर के आसपास का है, इस टिस्को विशेष तौर से टाटा आयरन स्टील कंपनी है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कई जो खनिज निकलने के कारण एक इंडस्ट्रियल रीजन है वो डेवलप हुआ है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार के नाम से उसको जाना जाता है। कोलकाता हुगली का औद्योगिक प्रदेश, बेंगलोर चेन्नई का औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम का औद्योगिक प्रदेश, तिरुवनंतपुरम का औद्योगिक प्रदेश, मुंबई पुणे का औद्योगिक प्रदेश, आपके अहमदाबाद और सूरत बड़ोदरा का औद्योगिक प्रदेश और दिल्ली और उसके आसपास के मेरठ है, बुलंदशहर है, इसके आसपास का इंडस्ट्रियल रीजन। इस प्रकार से भारत को 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। औद्योगिक जो प्रदेशों में और यदि मुख्य एशिया की अपन बात करें तो सिंगापुर ये कहा जाए कि वो एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण विकसित देश है। सिंगापुर में विशेष तौर से सिंगापुर का जो पोर्ट है, पतन है, वो एंट्रेपोर्ट पोर्ट है। कंटेनर क्षमता के अनुसार संपूर्ण विश्व में उसकी पहले नंबर पे है। उसके साथ में बैंकॉक है, उसमें भी इंजीनियरिंग और जलयान जो उद्योग है उनका विकास हुआ है। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है जो कि उसके क्षेत्रफल का केवल 7% है, परंतु वहाँ पर इंडोनेशिया की लगभग 70% पॉपुलेशन रहती है। वहाँ पर कृषि और कृषि से संबंधित इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इस प्रकार के वहाँ पे जो वहाँ की राजधानी जकार्ता है वहाँ पर इस प्रकार के उद्योग है उनका विकास हुआ है। इसके साथ में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो कराची है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं या इंजीनियरिंग या कृषि उपकरण या मिट्टी के बर्तन, मुल्तान में यहाँ इनका विकास हुआ है। जो यदि दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों की यदि बात करें तो वहाँ पर जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उसके भंडार होने के कारण, उनका उत्खनन होने के कारण वहाँ पर विशेष तौर से पेट्रो रसायन से संबंधित उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसका विकास हुआ है। उनमें आपका दुबई, अबू धाबी है, बहरीन है, कतर है। यहाँ पर इन जो पेट्रो रसायन से संबंधित इंडस्ट्री है उसका विकास हुआ है। ईरान का इबादान, अजरबैजान का बाकू, ये पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग है उसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग का काम यहाँ पे होता है, बड़ी रिफाइनरी स्थापित है। उसके साथ ही देखिए